हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी। आज है 24 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए गए, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 नवंबर, ऑप्शन डी है 21 नवंबर। तो डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन लेते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 नवंबर। हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया गया है। ठीक है, वहीं 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 21 नवंबर को मनाया जाता है विश्व टेलीविज़न दिवस। इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में यम फातिमा बीवी का निधन हुआ, वे कौन थी। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो यम फातिमा बीवी है उनका निधन हो गया, तो वह थी कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है कि भारत की ये पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन बी है भारत की ये पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी, ऑप्शन सी है दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी और ऑप्शन डी है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। तो बताइए कौन थी एम फातिमा बीवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायाधीश। रिसेंटली क्या हुआ है कि एम फातिमा बीवी का निधन हुआ था और एम फातिमा बीवी भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ और दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी वो थी देविका रानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, तो याद रखना भारत की पहली सर्वोच्च महिला न्यायाधीश थी एम फातिमा बीबी, जिनका रिसेंटली निधन हुआ है। भारत की पहली उच्च महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, दादा साहब अवार्ड पाने वाली पहली महिला थी हमारी देविका रानी और भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू, जो कि बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस। अभी रिसेंटली रूस ने कहा है कि वो आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि है उससे बाहर होगा। रूस की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और स्पेस एजेंसी है रोसकॉस्मोस। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। और ये डेली बताते हैं कि नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। करेंसी है डॉलर। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, ये 1911 में बनी थी। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं यहाँ के जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया और स्पेस एजेंसी है इसरो। चाइना की बात करें तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हमारा इंपॉर्टेंट है कि भारत के किस राज्य में दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो बताइए रिसेंटली वो भारत का कौन सा राज्य बन गया है जो दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन जहां किया गया है। ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना। रिसेंटली तेलंगाना वो दुनिया का पहला राज्य बन गया है। वो दुनिया हाल ही में भारत का जो तेलंगाना है वो पहला राज्य बन गया जहाँ 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। तेलंगाना के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था और हर साल 2 जून को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना में 1000 खम्भों का मंदिर स्थित है और अमप्पा मंदिर भी यहीं स्थित है, जिसे यूनेस्को ने 39वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और इसी से अलग होकर बना था हमारा तेलंगाना 2 जून 2014 को। रिसेंटली आंध्र प्रदेश के
अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है और यहाँ की कैपिटल है विशाखापट्टनम। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 5वां क्वेश्चन आ गया भैया और 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। ऑप्शन ए है वीर दास, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। तो मैंने आपको बताया था कि नंदिनी गुप्ता जो है फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है, तो तब भूल ही नहीं सकते, डेली रिवाइज कराते हैं, तो ये तो नहीं होंगी। रघु श्रीनिवासन BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ बने हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। नोवाक जोकोविच की बात करें तो इन्होंने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर दास। हाल ही में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं वीर दास। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 नंबर का कि हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। बताइए रिसेंटली प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, 1911 में बनी थी। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, भारत का पहले एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर, उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लखनऊ जो कैपिटल है वो उत्तर प्रदेश की, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की, उसे भारत की इकोनॉमी कैपिटल भी कहते हैं। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में घोल मछली को किस राज्य ने अपना राज्य मछली घोषित किया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए गुजरात। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो घोल मछली है ना, उसको गुजरात राज्य ने अपनी राज्य मछली घोषित कर दिया है। और इससे पहले थोड़े दिन हुए हैं गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश राज्य ने अपने राज्य के जलजीव घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, चीफ मिनिस्टर है आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई और यहाँ DMK यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है। यहाँ की चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा सीजन उड़ीसा राज्य में आयोजित किया जा रहा है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और इसके रिसेंटली नए गवर्नर कौन बने हैं, वो बने हैं रघुवर दास। ठीक है, जिन्होंने गणेशी लाल की जगह ली है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई कि भारत की स्पेस एजेंसी है। और कर्नाटक के बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ATP फाइनल्स में किसने रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है। ऑप्शन ए है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी है रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच। अभी रिसेंटली ATP फाइनल्स में रिकॉर्ड 7वां खिताब जीता है नोवाक जोकोविच। इससे पहले यूएस टेनिस ओपन में भी इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीत लिया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें रघु श्रीनिवासन की, तो इन्हें BRO का चीफ बनाया गया है और कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीत लिया है। 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में चीन में हमारा आर्थिक गलियारे को कहाँ तक बढ़ाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है अमेरिका। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में चीन में हमारा जो आर्थिक गलियारा है उसको श्रीलंका तक बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, सिर जयवर्धनेपुरम कोट्टम। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, बांग्लादेश की कैपिटल
कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे फाइनली आगे हैं रिवीजन क्वेश्चंस, क्योंकि क्या होता है कि डेली डेली नए क्वेश्चंस याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, अब नहीं भूलेंगे क्योंकि नए के साथ साथ पुराने क्वेश्चंस भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि में 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? तो बताइए भी रिसेंटली 17 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया? ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अभी रिसेंटली 17 नवंबर को लाला लाजपत राय के पुण्यतिथि और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस दोनों मनाया जाता है 17 नवंबर को। ठीक है, डेली इंपॉर्टेंट डे से क्वेश्चन ले लेते हैं। लाला लाजपत राय के बारे में आपको पता ही होगा कि इन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली एक एक लाठी का जवाब पूरा हिंदुस्तान देगा, और इन्होंने 1928 में जो 28 में साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? आजकल तो दुनिया पूरी इंटरनेट पे ही चल रही है, बिना इंटरनेट के कुछ भी नहीं है। तो बताइए सबसे तेज इंटरनेट किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चाइना, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चाइना। हाल ही में चाइना देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है। ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और युआन। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे, और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। ठीक है, यहाँ की करेंसी है डॉलर, और भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार, कोप इंडिया और युद्धाभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं अपने इंडिया के बारे में जान लेते हैं। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है यहाँ की रुपया, और प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इसरो यहाँ की स्पेस एजेंसी है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। जापान की कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी है, संसद का नाम है इसकी डायट। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोहित शर्मा। अभी विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। ठीक है, वहीं ओडीआई क्रिकेट में शतक पूरा करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, और महेंद्र सिंह धोनी को लेस, एसबीआई, जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर को तो हम क्रिकेट का भगवान कहते ही हैं, और इन्हीं का रिकॉर्ड अब विराट कोहली ने तोड़ दिया है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए सलमान रुश्दी, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है नंदिनी गुप्ता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। अभी हाल ही में लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, वहीं जो रघु श्रीनिवासन है इन्हें BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, और नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है। तो ये सारी चीज़ें भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जाम में कि हाल ही में आए चक्रवात मिथिली का नाम किसने दिया? तो अभी रिसेंटली चक्रवात आया है मिथिली, और जब भी चक्रवात आता है कोई ना कोई देश उसे नाम देता है। बताइए मिथिली नाम किसने दिया है? ऑप्शन ए है मालदीव, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालदीव। अभी रिसेंटली एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मिथिली, और इसे मिथिली नाम मालदीव ने दिया। तो ऐसे याद रखना, माँ से मालदीव और माँ से मिथिली। ठीक है, तो माँ से मालदीव, माँ से मिथिली, मालदीव ने दिया है। मालदीव की कैपिटल है माले। वहीं चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी युआन। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है रुपया। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, करेंसी है रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 6ठे नंबर का
कि हाल ही में संपन्न एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। तो बताइए हाल ही में कौन एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष पर है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। हाल ही में एशिया दक्षिण कोरिया जो है वो शीर्ष पर है। ठीक है, वही चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी 1। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी, पहले कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री है अमित शाह। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो, जिसके हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, जो इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, करेंसी है डॉलर। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है डायना एडुल्जी, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है कार्लोस सेज, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायना एडुल्जी। अभी हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर डायना एडुल्जी बनी है। ठीक है, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दुबई में स्थित है। ठीक है, और इसने अपना नया एंथम सॉन्ग रिलीज किया है दिल जश्न बोले। वहीं नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 चुनी गई हैं। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं। तो अभी भैया क्या हुआ है कि कोई गेंदबाज बना है, किसी ने शतक मारा है, कोई किसी बहुत अच्छा बल्लेबाज बना है, किसी ने मारे छक्के हैं, तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है। तो बताइए हमारा इंडिया जीत जो गया है। तो करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो बताओ हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज कौन बने हैं। ऑप्शन ए है केशव महाराज, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव महाराज। हाल ही में नंबर 1 ओडीआई गेंदबाज बने हैं केशव महाराज। विराट कोहली ने शतक लगाया और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रोहित शर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के मारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है फरीदाबाद, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है मुंबई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फरीदाबाद। हाल ही में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया जाएगा। वहीं श्रीनगर जो है वो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। जम्मू कश्मीर पहले भारत का एक राज्य था। इसमें धारा 370 लगी थी, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी स्थित है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत के सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। कौन कौन से हैं मेरे साथ रिवाइज करो। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बिहार। ठीक है, तो जिले हैं 75। रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। मुंबई भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है और ये महाराष्ट्र की कैपिटल है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है जर्मनी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत देश के द्वारा दूसरे 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। ठीक है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी थी। करेंसी है यहाँ की रुपया। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्पेस एजेंसी है यहाँ की इसरो। अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक है,
डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। हमारे स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, शॉर्ट्स के लिए और इंपॉर्टेंट कोई भी करंट अफेयर आती है उसके लिए, ठीक है। और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और हमारे जो डेली शॉर्ट्स डालते हैं उन्हें भी देखा कीजिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई भी सी टेट की, यूपी टेट की, सुपर टेट की, बिहार शिक्षक भर्ती किसी की भी तैयारी कर रहा है तो हमारी रात के 8 बजे वाली सीरीज प्रैक्टिस सेट देखा कीजिए। और इस समय हम सी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं तो जरूर देखा कीजिए, जिससे आपको आइडिया मिले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही हम आपकी जो नवंबर महीने की पूरे महीने की करंट अफेयर है वो भी लेकर आएंगे। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।